नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो जल्दी ही आने वाला है। उसकी डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एंड काफ़ी लोगों के जो सेंटर काफ़ी दूर दूर आए हैं, बट घबराने की कोई बात नहीं है। हिमाचल के अंदर ही सभी सेंटर हैं, तो आप इजी वे में जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कुछ सेट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड तकरीबन 1000 MCQ जो है कवर हो जाएंगे। तो 5-6 दिन में हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। तकरीबन 100 MCQ डेली हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ओके, एंड आप यहाँ पे खुद को एग्जामिन भी कर सकते हैं कि आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। और जो यहाँ पे MCQ अवेलेबल है, काफ़ी टॉप लेवल के MCQ अवेलेबल हैं। ओके, क्योंकि ये स्पेशली लूसेंट की बुक से रिलेटेड है। तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये तो चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सेकंड हमारे पास डैश डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू या कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सी चीज़ है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है जो हम डेली पढ़ते हैं कंप्यूटरों के। अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम थोड़ा डीप चलेंगे तो और डीप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है डैश डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कि कौन सी चीज़ है जो कि कंप्यूटर में प्रोसीड करती है इंफॉर्मेशन को। तो आपको पता है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, बट यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो प्रोसेस होती है वो होता है हमारे पास डाटा। ओके, क्योंकि डाटा को हम प्रोसेस करते हैं ना, इनपुट डिवाइस के साथ हम वहाँ पे कमांड देते हैं, बट जो डाटा है वही एक्चुअल में प्रोसीड होगा हमारे पास। ओके, फोर्थ है हमारे पास व्हाट इज ATM। ATM आपको पता है जहाँ से हम पैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होगा हमारे पास, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। ओके, तो फिफ्थ का डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। आप यहाँ पे खुद जज लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। तो CPU का वो कौन सा पार्ट है आपके पास जो कि कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे कंप्यूटर को एंड उसके फंक्शन को। तो वो कौन सा है हमारे पास, CU, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो डाटा कंप्यूटर में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनपुट। ओके, या जिसके द्वारा हम देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था बेसिक बेसिक टर्म है, तो इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। जो आपके पास इनपुट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो इनटू आउटपुट बाय, किसकी हेल्प से, तो हम CPU की हेल्प से उसको मॉडिफाई करते हैं। आपको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं। बाकी तो आपके पास मॉनिटर है जो कि एज ए टेलीविजन वर्क करता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ these इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक और ए फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे कौन सी जो टाइप है या कौन सा करेक्टर है जो कि कंप्यूटर का नहीं है, वो है हमारे पास डाटा कॉपी। ओके, बाकी सारे जो हैं कंप्यूटर के काम है आपके पास। विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। तो किस चीज को हम डाटा कहते हैं कंप्यूटर में, तो वो क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास राइट आंसर है। 11 है हमारे पास इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, या उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टोर्ड डाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है
विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, कि यहाँ पे सीपीयू का पार्ट कौन सा है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, ए एल यू जो है आपके पास यहाँ पे सीपीयू का पार्ट है। व्हाट इज ईडीपी, तो ईडीपी क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ओके, फुल फॉर्म भी समटाइम एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो सीपीयू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड गाइस ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। डेली पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी, तो आप उस लिंक को सेव करके रख लीजिएगा। एंड जैसे ही वहां पे पीडीएफ अपलोड होती है, आप उसको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के साथ आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए एल यू। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि जो ए एल यू है आपके पास वो सीपीयू का ही पार्ट है। तो ए एल यू की आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है आपके पास ए एल यू की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज सीपीयू, तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है आपके पास सीपीयू का पार्ट है, या कौन सी चीज जो है वो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती है, वो है आपके पास चिप। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, तो बेसिक ऑपरेशन कौन सा है जो कि कंप्यूटर करता है, तो वो है हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी सही है, लॉजिकल ऑपरेशन भी सही है, डाटा स्टोरेज भी यहाँ पे आपके पास सही है। ओके, तो डी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो पता ही है आपको कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है इसी के अंडर हमारे पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड, कौन सी टर्म है आपके पास जो कि वीडियो एंड कीबोर्ड के बीच में जो है आपके पास एक लिंक एस्टेब्लिश करती है, तो वो है हमारे पास सीपीयू के। सीपीयू जो है इनमें लिंक एस्टेब्लिश करता है आपके पास। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, तो सीपीयू का कौन सा पार्ट है जिसे हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए एंड किसी चीज को कंपेयर करने के लिए, वो है हमारे पास ए एल यू, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। क्योंकि ये आपके पास कैलकुलेशन में पार्ट करता है। फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, तो आपको पता है सीपीयू ब्रेन है, मैक्सिमम जितनी भी प्रोसेस है सारी की सारी सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, कंपेरिजन बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट, सर्चिंग ऑफ desired data in artificial memory, A and B both, या none of these, तो यहाँ पे none of these आपके पास यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये कोई भी स्टेटमेंट इसको कंप्लीटली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास 22, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईयू। ओके, आईयू जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, तो वो किस चीज के बीच में जो है, या कौन सा कंट्रोल है जो कि कंट्रोल करता है आपके पास सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईयू, तो वो आपके पास कौन है, वो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। जो बी है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर इज नेम एज डैश डैश इंटेलिजेंस, तो आपको पता है ये आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। द थ्री मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर इज, तो प्रोसेसर में जो मेन थ्री पार्ट हमारे पास होते हैं यहाँ पे एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, तो ये थ्री जो है मेनली कंप्यूटर के पार्ट है हमारे पास। 25 है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, जो सीपीयू है मेन। ओके, तो सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, तो बेसिकली जितनी हम उसकी कैपेसिटी रखना चाहते हैं उतनी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि वो लिमिटलेस है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सीपीयू इज, तो सीपीयू का जो कंट्रोलिंग पार्ट है, सॉरी नॉट, यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट क्या है हमारे पास, तो ये तो अगर हम देखेंगे तो सीपीयू, सॉरी जो कंप्यूटर है आपके पास वो आपके पास सीपीयू से कंट्रोल होता है बेसिकली जो कंप्यूटर है। ओके,
तो यहाँ पे सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 28। कंप्यूटर क्या है आपके पास? डिवाइस which is able to store data, a device which is able to analyze data, a device which is able to maintain full security and sometime attack by virus। तो पता है आपको वायरस में उसमें बेसिकली आ जाता है, तो इसमें जो ऑल है वो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके ओके। 27 में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें नन ऑफ दिस राइट आंसर आ रहा है। ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर पता है तो आप हमें कंफर्म करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर की है उसमें आंसर जो है नन ऑफ दिस है हमारे पास। ओके, सीपीयू को इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो जो बेसिक कंप्यूटर साइकिल है वो आपके पास कौन सा है? वो है हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, मॉनिटर उसकी आउटपुट हमें देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर इज। कंपेयर क्या है हमारे पास? एक लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज। तो वर्किंग की थ्योरी है इसके आपके पास प्रोसेस। मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज। तो सीपीयू में आपके पास सीयू भी होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी होती है, एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीड डाटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसे हम कहते हैं आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। अगेन आपके पास बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है स्पेशली जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, कमांड्स हैं, जो भी आप डाटा स्टोर करोगे या जो भी आपके कंट्रोल्स हैं, आउटपुट हैं, बेसिकली प्रोसीड वहीं पे होती है। तो ये एकदम लॉजिकल टर्म है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीनों के तीनों राइट हैं। सो डी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है। 35 है हमारे पास व्हाट इज आउटपुट। तो आउटपुट जब हम इनपुट कमांड देंगे एंड उसके बाद जो हमारे पास फाइनल में आएगा उसे हम कहते हैं आउटपुट, यानी विच इज गेट टू यूजर फॉर प्रोसेसर। ओके, जो प्रोसेसर के द्वारा हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशनल सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड कंपैरिजन। तो ये बेसिकली कौन से टर्म से चलता है? यहाँ पे आपके पास अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है, यानी एएलयू में। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म फॉर सीपीयू इज। तो सीपीयू में भी कोई ना कोई पार्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है? एएलयू। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। तो ये डाटा को किस चीज में कन्वर्ट करता है? जो आपके पास बेसिक गोल है कंप्यूटर का, किस डाटा को किस चीज में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कन्वर्ट करता है उसे इंफॉर्मेशन में। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसे हम डाटा ही कहते हैं। ओके, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन है हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी टाइम जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। तो प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होता है? इसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। तो आपको पता है कंप्यूटर का एक कंप्लीट साइकिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। इसे हम कहेंगे एड्रेस। ओके, जहाँ पे जो आपके पास फोल्डर होते हैं जहाँ पे आपने डाटा को स्टोर करके रखा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्क इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये हमें पता है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है हमारे पास वो इस स्टेप को करती है। और सीपीयू कंटेन। तो सीपीयू में क्या होता है हमारे पास? तो सीपीयू में बेसिकली हमारे पास कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, तो सी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट। तो कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है हमारे पास? तो ये आपको पता है काफी ज्यादा काम एक टाइम में कर देता है।
तो एंड ये उसको स्टोर करके भी रख सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द, जो आपके पास कंप्यूटेशन है एंड लॉजिकल ऑपरेशन है वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो लॉजिकल आपको पता है स्पेशली एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा जो भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन भी उसी के अंडर आपके पास यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, तो सीपीयू तो बेसिकली ब्रेन है आपके पास, जो भी आप डाटा देंगे वो उसको रीड करेगा एंड आपको आउटपुट देगा। तो टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा इज, तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास एम्प्लॉयज एड्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो हम वहां पे इंफॉर्मेशन पुट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाटा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली इस टर्म को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके। तो इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है आपके पास जिसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं एक जो भी हमारे मीनिंगफुल फैशन होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स, तो हमारे पास जो पार्ट है कंप्यूटर का जो कोऑर्डिनेट करता है सभी फंक्शन को, तो वो कौन सा है हमारे पास, तो वो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डाटा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज इंफॉर्मेशन is meaningful data. Okay. The benefit of using computer is that, तो अगेन आपके पास वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, तो अगेन आपके पास रिपीटेबल क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर है। 56 है आपके पास दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, तो आउट कमांड किसके द्वारा आपके पास दी जाती है, तो वो आपके पास यहाँ पे दी जाती है एग्जीक्यूटिंग के द्वारा। ओके, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउटपुट कमांड। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 57 कंप्यूटर गैदर डाटा विच मीन दे अलाउ यूजर टू डैश डैश डाटा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास इनपुट। ओके, कंप्यूटर गैदर डाटा यानी कंप्यूटर डाटा लेता है, विच मीन दैट अलाउ यूजर टू इनपुट डाटा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो मेजर फंक्शन कौन सा नहीं है यहाँ पे। ओके, बेसिकली तो सारे के सारे कंप्यूटर का ही फंक्शन है, बट यहाँ पे पूछा गया है मेजर कौन सा नहीं है, तो वे आपके पास एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन, ये पता करना कि जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली गई है वो काम की है या नहीं है। ओके, ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू का काम क्या है हमारे पास, तो सीपीयू का काम सभी को पता है, मेकिंग द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फॉर प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 60 कलेक्शन ऑफ अनप्रोसीड आइटम इज, तो आपके पास जो अनप्रोसीड या प्रोसेसिड आइटम है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं डाटा। ओके, आप देख सकते हैं जितना भी मटेरियल हम शेप करते हैं कंप्यूटर में उसे हम डाटा ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 61 द डेस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेनिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, तो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, वो आपके पास बनाया जाता है एएलयू यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास, सीपीयू है, सारा का सारा काम आपके पास करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 63 कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड
तो उस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ओके, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। 64 हमारे पास, डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बाय अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के द्वारा किसका रिजल्ट जो है बनाया जाता है, तो उसके द्वारा, आउटपुट के द्वारा जो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है। ओके, तो 65 क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे आपके पास अल्फान्यूमेरिकल डाटा है नॉर्मली, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपके पास नंबर्स एंड अल्फाबेट करेक्टर्स। ओके, तो बी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। तो जो मेमोरी यूनिट है आपके पास, वो किस चीज का जो है एक पार्ट है, वो हमारे पास पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर इज whatever is typing, submitted और transmitted to a computer system। तो कौन सी प्रोसेस है वो आपके पास, तो आपको इसका आइडिया तो हो चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, वो है हमारे पास इनपुट। ओके, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, तो ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, डैश डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो आपके पास डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। ओके, डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज डाटा मेड मीनिंगफुल। नेक्स्ट हमारे पास, हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड, साउंड, images and action that people understand into a form that the system unit can process is known as। तो आपको पता है जैसे हम स्पीकर्स यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं, हेडफोन यूज कर रहे हैं, या कोई इमेजेस हो गई, जो कौन सा हार्डवेयर है जो कि वहाँ पे वर्क करे, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं, तो उस सिस्टम की यूनिट को कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश डैश टेल द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर होगा इसका वो होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, इनपुट होगी, फिर आपके पास प्रोसेसिंग होगी, फिर आपके पास उसकी आउटपुट आएगी। ओके, बट यहाँ पे एक न्यू टर्म ऐड हो रही है आपके पास, वो है स्टोरेज। ओके, क्योंकि स्टोरेज तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो ये तीनों जो टर्म है आपके पास, यानी इनपुट हो गई, प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट आएगी, उसके बाद आपके पास टर्म स्टोर भी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। तो जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है आपके पास, वो कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा डी। ओके, लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वेशन टू ग्रेटर देन एंड लेस देन। नेक्स्ट हमारे पास 74, द कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो कौन सा पार्ट जो है वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, तो वो आपके पास, आपको पता है, एक तो कंट्रोल यूनिट हो गया, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ई जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 75 है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 76 है हमारे पास, मेन मेमोरी वर्क इन कंजुगेटेड या कंजुगेशन विद। जो आपके पास मेन मेमोरी वर्क है कंजुगेशन के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं सीपीयू। एंड द मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज, अगेन आपके पास वही क्वेश्चन आ रहे हैं बट टर्म जो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे जो ए एंड बी है वो, सॉरी, ए एंड सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू, इनपुट आपके पास यानी डाटा वहां पे अपलोड करना है, यानी जो सी एंड डी स्टेटमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पे सही है। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो डिटेल में आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास 79, all of the logical and mathematical calculation and does by the computer happen in या on the। तो कौन सी जगह या कौन सी जगह पे ये सारी टर्म्स होती है,
सीपीयू में द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है उस डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेशन, तो अगेन आपके पास वही टर्म आ गई, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इन अ कंप्यूटर इट बिकम, अगर किसी इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है आपके पास, वो एक डाटा फॉर्म करता है वहां। नेक्स्ट है हमारे पास द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके पास एक कंप्यूटर का पूरा सिस्टम फॉर्म करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन या फॉर फ्यूचर। तो ये क्या है आपके पास, तो ये सारी की सारी टर्म जो आपके पास कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करती है। द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डेस्क यूनिट, तो आपको पता है एक तो वहां पे कंट्रोल होगा, एक एयू यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टर्म जो है आपके पास वहां पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन अ विंडो एक्सप्लोर यू शुड, अगर हमको कोई भी कंटेंट जो है शो करना है फोल्डर का इन विंडो एक्सप्लोर, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा। ओके, क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट है हमारे पास सी इन कंप्यूटर डिनोट, तो आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड 88 है डैश डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू अ फ्रॉम दैट ऑफ द कंप्यूटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रिंटिंग। ओके, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट इसका राइट आंसर। ओके, नॉट प्रिंटिंग, इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर, तो कंप्यूटर में थ्री मेन कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, तो कंप्यूटर में थ्री मेन कंपोनेंट है रैम, इनपुट आउटपुट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो गैस अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो जो है इसके लिए आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो एक वीडियो आपको बाइनरी नंबर की मिल जाएगी, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आपके पास ऑक्टा से रिलेटेड हो, चाहे हेक्सा से रिलेटेड हो। ओके, चाहे आपके पास डेका से रिलेटेड हो, तो बाइनरी नंबर सिस्टम वैसे इजी पार्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो एक दो दिन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपके पास डायरेक्टली आएगा। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं जो परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड परफॉर्मिंग कंपैरिजन। ओके, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, तो जो गीगो टर्म है आपके पास वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है। ओके, एंड 93 हमारे पास द कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन सीक्वेंस ऑफ, तो ये आपके पास राइट डिकोड एंड एग्जीक्यूट, तो इस टर्म में जो है ये आपके पास काम करता है। ओके गाइस, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये थी जर्नल इंट्रोडक्शन। ओके, क्या थी हमारे पास से जनरल इंट्रोडक्शन, तो जर्नल इंट्रोडक्शन आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आंसर की भी यहाँ पे आपके पास साथ में अवेलेबल है, ये पीडीएफ फाइल जो है आपको मिल जाएगी। थोड़ी देर के बाद हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो कल तक या आज शाम तक आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब में भी हम बता देंगे। तो डायरेक्टली आप उस साइट को वहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा या लिंक को सेव कर लीजिएगा व्हाट्सएप में या अपने किसी भी फोल्डर में, एंड आपको डेली वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेगी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट सभी को अपने एग्जाम के लिए। बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वो मैं सारा का सारा आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस
करूँगा। एंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।